Let us start a new poem, The Mirror, Class 8 ICSE. This poem is about the aging and about the inevitability of aging. Aging is inevitable, मतलब अवश्यम भावी चीज है. एजिंग जो होता है ना, बुढ़ापा, चाहे वो कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, इंसान हो, कोई भी जीव हो या कोई भी चीज हो, जैसे कि ये बिल्डिंग ले लो. वंस यू बिल्ड दिस बिल्डिंग, इट विल गेट deteriorated by the passage of time. धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगेगा, बूढ़ा होने लगेगा, और एक दिन इसका डेथ होगा, मतलब ये डिलैपिडेटेड होके गिर जाएगा. ऐसे इंसान के साथ होता है. अभी तुम यंग हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल ग्रो ओल्डर, यू विल बी अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन, एंड आफ्टर दैट यू विल डिग्रेड फिजिकली. धीरे धीरे बूढ़े होने लगोगे. एट द एज ऑफ 50 यू विल फील लाइक लिविंग एवरीथिंग अनकेयर्ड, अनअटेंडेड, एंड 60-70 जाते जाते तुमको महसूस होगा कि मैं कितना पुअर एंड मिजरेबल हो गया हूँ अब. तो ये एजिंग जो होता है वो इनएविटेबल है, होना ही होना है हर इंसान के साथ. तो जो पोएटिस है वो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी है, छोटा ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. द मिरर वॉज कंपोज बाई सिल्विया प्लैथ एंड दिस वॉज कंपोज इन द ईयर 1961. एंड नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पोएम, लेट अस डिस्कस लाइन बाय लाइन. द मिरर जो पोएम है ना, वो ये बता रहा है कि मिरर किसी को सच्चाई बताता है, उसका एग्जैक्टनेस बतलाता है. नो एजम्पशन, कोई ऐसा ओपिनियन अपना नहीं बताता है वो कि मेरे ओपिनियन से तुम ऐसे हो या वैसे हो, क्योंकि ओपिनियन तो चेंज भी हो सकता है, एजम्पशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी कभी चेंज नहीं होती है, ट्रुथफुलनेस कभी चेंज नहीं होता है. तो मिरर जो होता है ना, बहुत ही ट्रू बॉडी है, ट्रू एजेंट है, जो कि ट्रूली हमको हमारा पिक्चर दिखलाता है. इसी के बारे में ये पोएम है. आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, द मिरर सेज अबाउट इट सेल्फ. द वेरी फर्स्ट लाइन सजेस्ट दैट द आर्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच. जो पर्सोनिफिकेशन होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या होता है, हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, है ना. मतलब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप को इंसान के जैसा दिखलाता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन दिखाई दे रहा है. मिरर जो कि नॉन लिविंग है, वो अपने बारे में कह रहा है कि आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, मैं सिल्वर कलर का हूँ और मैं एग्जैक्ट हूँ. एग्जैक्ट बोलने का मतलब आई एम वेरी ट्रुथफुल. I say exactly what you are. I reflect exactly your picture the way as you are. I have no preconceptions. मेरे कोई preconceptions नहीं होते हैं, मतलब I have no my own personal ideas. I have no personal opinion form about you. Whatever I see, I swallow immediately. मैं जो कुछ भी देखता हूँ ना, मैं उसको तुरंत swallow कर लेता हूँ. swallow कर लेता हूँ, swallow मतलब होता है निगलना. यहाँ निगलने का मतलब है कि if I am the mirror and you stand before me, सो वॉट एवर आई सी, जैसे ही तुम मेरे सामने खड़े होगे मैं तुमको देखूंगा और देखते ही तुमको मैं निगल लूंगा. कहने का मतलब एग्जैक्टली तुम्हारा वही पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगा. तुम बाहर हो लेकिन तुम हमारे अंदर चले आओगे, एग्जैक्टली उसी कंडीशन में, उसी रूप में चले आओगे और तुम अपने आप को देख पाओगे मेरे अंदर. मैं तुमको निगल लूंगा इमीडिएटली. मीन्स आई विल टेक नो टाइम, ठीक है ना, डिले नहीं होगा थोड़ा सा भी. तुरंत जैसे ही सामने आओगे, तुरंत वैसे का वैसे ही मैं निगल लूंगा तुमको अंदर, और तुम खुद को मेरे अंदर देख पाओगे. जस्ट एज इट इज, अनमिस्टेड बाई लव और डिसलाइक. मिस्ट का मतलब क्या होता है, क्लाउड, कुहासा, धुंध. अनमिस्टेड का मतलब अनक्लाउडेड. कि व्हाट यू आर, हाउ यू आर लुकिंग लाइक, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही तुमको नजर आएगा तुम्हारा तस्वीर. एंड दैट विल नॉट बी अनमिस्टेड. अनमिस्टेड मीन्स दैट विल नॉट बी क्लाउडेड. क्लाउडेड बाई वॉट, बाई लव और डिसलाइक. मिरर इज समथिंग दैट नेवर लव्स और नेवर डिसलाइक्स एनीथिंग. क्योंकि ये जो लव है ना और डिसलाइक है, ये इमोशनल चीज है, फीलिंग्स है. तो जब हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लव या हेट्रेड का, तो हम लोग बायस्ड हो जाते हैं. बायस्ड होने का मतलब क्या हो गया कि हम एक तरह से उसके बारे में खुद का ओपिनियन बना लेते हैं. जिस चीज को हम लोग प्यार करते हैं वो कितना भी बदसूरत दिखे, हमको बदसूरत दिखेगा नहीं. और जिस चीज को हम लोग नफरत करते हैं वो कितना भी खूबसूरत दिखे, हम उसको चाहेंगे नहीं. तो इसीलिए मिरर बोल रहा है कि आई एम ट्रू अबाउट माई सेल्फ. I never love anybody and I never dislike anybody. I am always truthful. I am not cruel. अच्छा देखो, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो फिर भी मैं तुमको
अच्छा ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ सपोज, तो ये मत सोचना कि मैं क्रूअल हूँ। आई एम नॉट क्रूअल। क्रूअल हूँ क्या मैं? ट्रूथफुल होना क्रूअल होता है? मैं ट्रूथफुल हूँ। तुम कितने भी खूबसूरत हो तो क्या हुआ, बूढ़े तो हो रहे हो ना, तो मैं तुमको एग्जैक्टली तुम्हारा बुढ़ापा ही दिखाऊंगा। तो ये मत सोचना कि कितना क्रूअल है ये मिरर। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड, यू मे टेक मी एज वन ऑफ द आईज, यू मे टेक मी एज द आई ऑफ अ लिटिल गॉड। भाई गॉड का आई के साथ कंपैरिजन कर दिया है मिरर को, इसलिए क्योंकि गॉड का आई तो एग्जैक्टली वही चीज बताएगा ना। गॉड कभी किसी को लेके पार्शियल होते हैं क्या? वो कभी किसी को लेके पार्शियल नहीं होते। तुम जैसे हो तुमको वैसा ही वो रिजल्ट देंगे तुम्हारे एक्शन वाइज, ठीक है ना, तुम्हारे हार्ड वर्क वाइज। तुम हार्ड वर्किंग हो तो अच्छा रिजल्ट देंगे, हार्ड वर्किंग नहीं हो तो तुमको हार्ड वर्किंग वाला रिजल्ट कैसे मिलेगा। मिरर भी वैसे ही है। आई एम जस्ट लाइक द आई ऑफ अ लिटिल गॉड। अच्छा, गॉड की आई तो सब कुछ देख लेनी चाहिए। गॉड लेफ्ट भी देख लेंगे, राइट भी देख लेंगे, है ना, पीछे भी देख लेंगे, जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाई देगा गॉड को। इसीलिए शायद यहाँ पे लिखा गया लिटिल गॉड, छोटे लेवल का भगवान, है ना, जो कि शायद पीछे नहीं देख पाएगा। दी आई ऑफ ए लिटिल गॉड। मैं वो आई हूँ कि मैं पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, सामने का देख सकता हूँ। मैं लेफ्ट का नहीं देख सकता, मैं राइट का नहीं देख सकता। जो मेरे सामने आएगा उसी को मैं देख सकता हूँ। जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने रहेगा वो मैं देख सकता हूँ। दी आई ऑफ ए लिटिल गॉड, फोर कॉर्नर्ड, मैं फोर कॉर्नर वाला हूँ। फोर कॉर्नर बोलने का मतलब कि मैं या तो रेक्टेंगुलर हूँ या तो मैं स्क्वायर हूँ। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल। मोस्टली क्या होता है, इमेजिन करो कि मिरर इस दीवार पे लगा हुआ है एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, यू आर नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट टू हैव अ लुक एट योर इमेज। सो व्हाट विल द मिरर बी लुकिंग एट कॉन्स्टेंटली? ऑपोजिट वॉल को देख रहा होगा वो, हमेशा ऑपोजिट वॉल का इमेज ही उसको नजर आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि अधिकतर आई मेडिटेट, मैं सोचते रहता हूँ ऑन द ऑपोजिट वॉल, सामने वाले वॉल को देख देख के मैं मेडिटेट करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ। इट इज पिंक, सोचते रहता हूँ मतलब मैं ध्यान लगाते रहता हूँ। इट इज पिंक विथ स्पेकल्स, सामने वाली दीवार, सामने वाली दीवार कैसी है? पिंक है, गुलाबी कलर की है। विथ स्पेकल्स, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाग धब्बे भी हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक मैंने इसे देखा है, सामने वाली दीवार को। आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, अब तो देखते देखते ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दिल का हिस्सा हो गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, ऐसा लगता है। क्या? द ऑपोजिट वॉल, because all the time I look at it, I keep looking at it, but it flickers. लेकिन इसका जो इमेज है ना, सामने वाली दीवार, सामने वाली दीवार का, वो फ्लिकर करता है। फ्लिकर मतलब कभी आता है कभी छिप भी जाता है। फ्लिकर करना क्या एग्जांपल, फ्लिकर करने का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने आग को देखा है, फायर को? फायर जब लगता है ना, आग जब लगती है तो आग की लपटों को देखना आप, उसकी जो लपटें होती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो कभी ऊपर उठेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर उठेगा नीचे आएगा, कांस्टेंट नहीं रहता है एक जैसा। तो उसे कहते हैं फ्लिकरिंग। थोड़ा हिलता है, लेफ्ट साइड राइट साइड भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, फ्लिकरिंग होता है। बट इट फ्लिकर्स, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है एक जैसा। तो ये जो ऑपोजिट पिंक वॉल है वो भी कांस्टेंट नहीं होता है मेरे सामने। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। किसकी वजह से फ्लिकर होता है? बिकॉज ऑफ द फेसेस। कभी कभी कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है अपना चेहरा देखने के लिए। किसमें? मुझ में। तो फिर ये पिंक वॉल मेरी आंखों से ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर रात हो जाती है, रात में स्विच ऑफ लाइट का, अंधेरा हो जाएगा रूम, तो फिर मेरे अंदर क्या दिखाई देगा? एकदम डार्क। फिर वो पिंक दीवार नहीं दिखाई दे रहा है, डार्कनेस आ जाता है। तो कभी कभी डार्कनेस आ जाता है और कभी कभी किसी के चेहरे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दीवार का जो व्यू है वो मेरे अंदर कांस्टेंट नहीं दिखता, फ्लिकर होते रहता है। गॉट इट? नाउ आई एम अ लेक, नाउ आई एम अ लेक। अब जो मिरर है ना, खुद का कंपैरिजन मेटाफोरिकली कर रहा है किसके साथ? लेक के साथ। क्यों? क्योंकि लेक में बहुत डेप्थ होता है, बहुत गहराई होती है, और उस गहराई में बहुत सारे उसके रिचेस होते हैं। मतलब डेप्थ में बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। जितना डेप्थ होगा मिरर में या लेक में, वो उतनी अच्छी तरह से इमेज दे पाएगा, उतना ज्यादा सभी लोगों को स्वेलो कर पाएगा अपने अंदर। लेक जो होता है वो मून को भी स्वेलो कर लेता है, स्काई को भी स्वेलो कर लेता है, सबका इमेज दिखलाता है अपने अंदर।
So now I am a lake. With the passage of time, now I am no more a mirror. Now I have turned to lake. A woman bends over me. देखो यहाँ पे woman का bending क्या दिखला रहा है? That woman has turned to an aged woman. Previously she was young, but now she has turned to an aged lady. अब वो बूढ़ी औरत हो गई है. बूढ़ी हो गई तो now she is bent with the age. अब वो एज के साथ बेंट हो गई है, टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी कमर झुक गई है उसकी. अ वुमेन बेंट्स ओवर मी. एक औरत झुक करके अपने इमेज को देख रही है. किस पे? लेक में. मिरर में नहीं. झुक के कहाँ देखेगी? लेक में, ताकि देखें मैं कैसी दिख रही हूँ. सर्चिंग माई रिचेज. रिचेज मीन्स डेप्थ. शी इज ट्राइंग टू लुक फॉर माई डेप्थ. अब वो मेरे डेप्थ को ढूंढ रही है. फॉर वॉट शी रियली इज. फॉर वॉट शी रियली इज. क्यों मेरे डेप्थ को ढूंढ रही है? वो चाह रही है कि शायद इस लेक के अंदर कुछ ऐसा एबिलिटी होगा जो कि मेरी जवानी को ये दिखा पाएगा, है ना. वो मेरे डेप्थ को ढूंढ रही है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं गहराई में, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में इसको दिखा पाऊं, जवानी वाली खूबसूरती. लेकिन मैं तो भाई ट्रुथफुल हूँ, है ना. स्टार्टिंग स्टैंजा में 4th लाइन में तुमने पढ़ा था, आई एम नॉट क्रूएल ओनली ट्रुथफुल, था ना. मैं क्रूएल नहीं हूँ भाई, मैं सच्चा हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता. तुम जो हो वही दिखाऊंगा मैं. मेरे अंदर इतना रिचेस को मेरा देख के फायदा नहीं है. ये मत सोचो कि हम तुमको कुछ गलती रिजल्ट दे देंगे. बूढ़ी हो गई हो और ढूंढ रही हो मेरी गहराइयों को कि शायद हम तुम्हें कुछ अच्छा रिजल्ट दे दें. नो. देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स. जब फिर भी उसको नहीं दिखाई देता है उसका जवानी, उसकी खूबसूरती, है ना, तब क्या करती है वो? टर्न हो जाती है दोज लायर्स. उन झूठे लोगों की तरफ टर्न हो जाती है, मक्कारों की तरफ. कौन कौन है वो झूठे लोग? द कैंडल्स और द मून. ये जो कैंडल्स और मून है ना, ये लोग झूठे लोग हैं. ये लोग फिल्टर कर देते हैं किसी की खूबसूरती को. अब इमेजिन करो कि अगर तुम बूढ़े दिख रहे हो मिरर में, तो मून लाइट में जाओगे तो तुम्हारा वो बुढ़ापा छिप जाएगा, तुम्हारा रिंकल्स छिप जाएगा, तुम्हारे चेहरे पे जो स्पॉट्स हैं छिप जाएंगे, है ना. तुम थोड़े से तुम्हारी जो तुम्हारा जो भद्दापन है चेहरे का वो छिप जाएगा, तुम यंग दिखने लगोगे. कैंडल में देखेंगे अपने आप को तो एक दूसरे किस्म का लाइट आएगा चेहरे के ऊपर, है ना. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक्चुअल जो भद्दापन है चेहरे का वो छिप जाता है. तो ये दोनों झूठे लोग हैं, लायर्स हैं. आई सी हर बैक. और जब वो इन लायर्स की तरफ देखती है, ढूंढने का कोशिश करती है कि शायद ये लायर्स लोग हमारा फेस का फिल्टर करके कुछ अच्छा दिखला दें, और उनकी तरफ देखने की वजह से आई सी हर बैक, ठीक है ना, वो मेरी तरफ से टर्न हो जाती है उनकी तरफ, मून को देखने लगती है, कैंडल को देखने लगती है. तो अब मुझे क्या दिख रहा होता है? मुझे उसका बैक दिख रहा होता है, उसका पीठ दिख रहा होता है. एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली. और मैं उस बैक को भी फेथफुली दिखलाता हूँ, एकदम सच्चाई के साथ दिखाता हूँ. शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स. और जब फिर भी उसे नहीं पता चल, और जब फिर भी उसको अपना खूबसूरती नजर नहीं आता है कैंडल्स में भी एंड मून लाइट में भी, देन शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स. तब वो मुझे रिवॉर्ड देती है, नेगेटिव रिवॉर्ड. उसको तो चाहिए था ना बुढ़ापे में जवानी वाला लुक्स, उसको तो चाहिए था बुढ़ापे में खूबसूरती वाला लुक्स, और वो उसको मिलता नहीं है. तब हमको रिवॉर्ड देती है, रोना शुरू करती है, खूब जोर जोर से रोती है. एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स. और अपने हाथों को हिलाती है खूब जोर से. हाथों को हिलाने का मतलब हो सकता है कि वो मेरे पानी का जो सरफेस है, मैं तो लेक हूं ना अब, तो अब मैं लेक हूं तो मेरे पानी का ऊपर का सरफेस को जोर से हिलाती है गुस्से में. क्यों हिलाती है? मे भी थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर का डस्ट वस्ट जो है वो सबसाइड हो जाए, तो सबसाइड होने के बाद शायद मैं उसको उसका जवानी दिखा सकूं. आई एम इम्पोर्टेंट टू हर. मैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. भले वो मुझसे नाराज हो जाए थोड़ी देर के लिए और कैंडल्स और मून के पास चली जाए, लेकिन फिर आती है. जो इंपॉर्टेंट होता है उसको आदमी भूल नहीं पाता है, उसके पास तो आता ही है. जो ट्रुथफुल होता है उसको आदमी छोड़ता नहीं है. तो मैं ट्रुथफुल हूँ, इसलिए मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हूँ. वो फिर आती है मेरे पास. शी कम्स एंड गोज. बार बार आती है और एक ही चीज की तलाश में आती है, शायद इस बार मैं उसको झूठ दिखा दूं, उसकी जवानी दिखा दूं, उसकी खूबसूरती दिखा दूं. फिर नहीं देख पाती है, फिर चली जाती है. फिर इधर उधर की चीजों को देखती है, शायद कहीं दिख जाए, फिर नहीं दिखता है, फिर आती है मेरे पास, मिरर के पास. शी कम्स एंड गोज. ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस.
अब पूरी रात तो मैं अंधेरे में रहता हूँ, मुझ में क्या दिखाई देता है? सिर्फ अंधेरा। मैं सिर्फ अंधेरे को ही देखते रहता हूँ। और जैसे ही मॉर्निंग होता है वो अंधेरा रिप्लेस हो जाता है उसी लेडी के चेहरे से। एवरी डे इन द मॉर्निंग शी हैज़ अ लुक एट मी इन ऑर्डर टू सी हर रिफ्लेक्शन। अपना रिफ्लेक्शन देखने का कोशिश करती है और उसका चेहरा डार्कनेस को रिप्लेस करता है। इन मी शी हैज़ ड्रॉन्ड अ यंग गर्ल। व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, क्वाइट यंग, शी यूज्ड टू लुक एट मी। सो अब मेरे अंदर वो यूथ वाला उसका जो चेहरा था, उसका जो ब्यूटी था, वो मेरे अंदर खो गया है। इन मी शी हैज ड्रॉन्ड, ड्रॉन मतलब डुबा देना, उसने डुबा दिया है, एक यंग गर्ल को मेरे अंदर डुबा दिया है, दफन कर दिया है। मेरे अंदर ही उसकी जवानी दफन है। तुम्हारे घर का जो मिरर होगा उसमें तुम देखोगे, अभी देख रहे होगे अपने आप को, तो तुम्हारा ये शक्ल उसके अंदर दफन हो जाएगा। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तक तुम उसी मिरर में देखते रहोगे। तो पूरी जवानी उसकी मेरे अंदर दफन हो गई है, ड्रॉन्ड हो गई है। एंड इन मी एन ओल्ड वुमन, और अब मेरे अंदर एक बूढ़ी औरत का शक्ल दिखाई दे रहा है। अब वो बूढ़ी हो गई है, मेरे अंदर उसका बुढ़ापा नजर आ रहा है। राइजेस टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे, और वही बुढ़ापा अब उस औरत की तरफ रोज डे बाई डे बढ़ रहा है। बुढ़ापा उसको टच कर रहा है। सो ओल्ड एज इज एन इनएविटेबल मोमेंट, इट विल कम टू एवरी वन, नो वन कैन एस्केप इट। अगर तुमको ऐसा लगता है यश शर्मा कि तुम हमेशा ऐसे ही नौजवान रहोगे, तो ऐसा नहीं है ना? बूढ़े हो जाओगे। लाइक अ टेरिबल फिश, लाइक अ टेरिबल फिश, भयानक, मतलब फिश क्या है? फिश को ब्यूटीफुल बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। कभी कभी उसका सिल्वरी कलर, उसका जो फ्लेक्सिबल मूव्स है, उसकी वजह से वो ब्यूटीफुल दिख सकती है। लेकिन जनरली क्या होती है, फिश बहुत ही टेरिबल होती है बिकॉज ऑफ हर स्केल्स एंड ऑल्सो द वे इट लिव्स इन द मड। तो एक टेरिबल फिश की तरह, एक भयानक फिश की तरह से इट राइजेस, दैट ओल्ड एज राइजेस टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे, एक एक दिन करके बढ़ते जा रहा है। जैसे टेरिबल फिश अपने टारगेट की तरफ धीरे 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 भयानक रूप से बढ़ते जाती है।